स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर कक्षा 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पार्ट पहला शुरू हो गया और पार्ट जो पहले का पार्ट 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, पार्ट 1 हमने हो गया है, जिसमें हमने बेसिकल 3 सवाल किए थे। आज उदाहरण और प्रश्नावली का पहला सवाल कंप्लीट करूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहला उदाहरण और प्रश्नावली का पहला सवाल बिल्कुल सेम है। आप अगर एक साथ करेंगे उसे समझ में आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ऐसा करना है कि उदाहरण एक कॉपी पे करने हैं और प्रश्नावली को जब कराएं तो उसके एक साथ करने हैं, तो आपके ना तो मिलेंगे ना कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हम एक साथ कराएंगे, आपको समझ में बहुत आसानी होगी। और मैथ आपको मैं दिखा दूं, ये यूपी बोर्ड स्पेशल है, हमारा बैच यूपी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, पेज नंबर 5 पे मिलेगा ये, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। चलिए एक बार पढ़ेंगे कि 4052 और 12576 का एचसीएफ न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, ठीक है। और हर सवाल को इस तरह के सवाल को जैसे मैं इसको करूंगा आपको वैसे ही करना है। बस देखिए कैसे, देखिए लिखेंगे यहाँ 12576, ये बड़ा का चिन्ह है और 4000 है, यानी कि हमने लिखा है कि ये जो है 12576 4052 से बड़ा है, ठीक है। ये बात सही है। लिखेंगे फिर 12576 और 4052 पर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है। इतना हर सवाल में आपको लिख देना है, इतना लिख देंगे। फिर एल्गोरिथम फिर में होती क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे एक नाम देंगे और यहाँ लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगा के 0 हमेशा r से छोटा हो, मतलब r हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और b हमेशा r से बड़ा होगा। इतना काम आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, हर सवाल में। अब आपको रफ में इससे भाग देना है। क्या में देना है? रफ में देना है। देखिए मैं यहाँ दूंगा, ठीक है, यहाँ चरण बनाने यहाँ देते हैं, रफ है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रफ है यहाँ, ठीक है, रफ फेर का ये है। तो भाग दीजिए 4052 से 12576 में। तो देखिए भाग किस तरीके से देंगे। अब 4052 का पढ़ा तो याद है नहीं, लेकिन हमारी एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या है, एक दिमाग का तरीका है करने का। तो देखिए कैसे, इसमें देखिए इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक है। तो इसमें 3 अंक आप छोड़ दीजिए और 1 2 3 इसमें छोड़ दीजिए, और 4 का पढ़ा 12 पढ़िए। 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12। इसका मतलब है कि यो इसका पढ़ा जो पढ़ा जाएगा या तो 3 बार जाएगा या फिर 2 बार, ठीक है। 4 बार नहीं होगा क्योंकि देखो 4 चौक 16 16 12 से ज्यादा हो जाएगा, 16000 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया तो 3 या 2। अब करके देख लेंगे हम रफ में। यहाँ को 4052 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 5 15 5 6 से लगा 1 3 0 1 और 4 12 12156। इसका मतलब इससे तो कम है, तो बिल्कुल राइट है 12156। अब इसे घटाएंगे 0 2 4 और कुछ घटेगा नहीं घटेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इससे इसको भाग देंगे, ये वाला यहाँ तारेंगे 4052। अब भी फिर यही काम करेंगे। देखिए 2 डिजिट छोड़िए और 2 डिजिट छोड़ दीजिए, बच कितना रहे 4, और ये कितना है 40। 4 का पारा पढ़िए 40, 4 ढाई 40, तो कितना 10 हो गया, है ना। तो इसका मतलब 10 बार गया और कितना पूरा कंप्लीट गया। अगर इसे पूरा कंप्लीट जाएगा तो 4200 हो जाएगा, और ये कितना लिखा 4052 ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 9 बार पढ़ा जाना है। कितनी बार जाना है? 9 बार जाना है। करिए 9 से इसकी 9 0 0 9 दूनी 18 का 8 हंसी लगा
1 और 9 चौक 36 और 1 37, कितनी बार जाएगा? सही है, कम है। देखो ये तो कहता है या तो ज्यादा हो या फिर कम हो, सॉरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो या बराबर हो, तो हमारा कम आ गया। ठीक है, अब घटाइए 2 और 15, 15 में 60 गया, इधर से दाई लिया 15, 15 में 60 गया 7, और यहाँ बचा कितना 9, 9 में 7 गया 2, और 3 बचा है, 3 में 3 गया 0। ठीक है, अब यहाँ गए, अब इससे भाग दीजिए 420 में। ठीक है, अब देखिए 272 को अगर दुगना करूंगा तो आपको 300 कितना 200 में 400 तो ये बैठेगा और ये ज्यादा बैठेगा, तो इसका मतलब हमारा कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा 272। अब घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 11, 11 में से 7 गया 4, और 3 में से गया 1, 148। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे 272 में, कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, क्योंकि दुगना करेंगे तो ज्यादा बैठेगा। घटाइए 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया, और 2 में से 1 गया 1। अब मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ ना, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 124 और 148 में भाग देना है। ठीक है, तो 1 बार जाएगा, देखो 148 24, 1 ही बार जाएगा 124, कितना बचा 4 2 24। अब इस 124 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? देखिए कैसे करेंगे, ये 4 छोड़ो, इधर से ये 4 छोड़ो, बचा कितना 2 12, 12 में भाग देना तुम्हें, कितने में 12 में, यानी कि 6 या 5 के समथिंग हमारा भाग जाएगा, है ना। तो दे के देखो 24 में 5 का 2, 4 5 चौक 20 का 0 से लगे 2, 5 2 10 2 12, 120, यानी कि 5 बार गया और 120 गया, बचा कितना 4। अब किस में जाएगा? 24 में, 4 छंग 24, 0 शेष आ गया। जब तक ये 0 शेष ना है हम तब तक इसमें भाग देते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया, अब इसके चरण बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे चरण। देखो मैं छोटे छोटे लिखूंगा आपको, क्योंकि फिर बोर्ड पे आएगा नहीं। चरण नंबर 1 किसमें 12,576 बराबर, इसमें तो भाग दिया। देखो ए तो यही है ना, ए होता है, बी होता है, क्यू ए होता है, आर ए होता है शेषफल। फिर ये वाला बी बन जाए, ये वाला ए बन जाएगा, ये वाला बी बन जाएगा, ये वाला क्यू बन जाएगा, ये क्यू है, और ये वाला शेषफल, इस तरीके से। तो ये इसमें भाग दिया, किससे दिया? 4052 से दिया। कितनी बार दिया? 3 बार दिया, प्लस शेषफल कितना बचा? 420 बचा। ठीक है, अब चरण नंबर 2 अब किसे भाग दिया? इस वाले को भाग दिया 4052 को, किससे दिया? इस वाले से दिया 420 को। कितनी बार गया? 9 बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा? देखो 272 बचा। ठीक है, मार्क का थोड़ा हल्का चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए चरण नंबर 3 अब किसे भाग दिया? 420 को भाग दिया, किससे दिया? 272 से दिया। कितनी बार गया? 272 से भाग देने पर 1 बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा? 148 बचा। ठीक है, यहाँ अब अगला चरण बनेगी चरण नंबर 4। अब किसको भाग देंगे? 272 को भाग देंगे, किससे देंगे? 148 से। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना बचेगा? कितना बचा? 124। अब 148 को भाग देंगे, किससे देंगे? 124 देंगे। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, प्लस शेषफल कितना बचेगा? 24। चरण नंबर ये हो गया 5। ठीक है, चरण नंबर 6 अब 124 को भाग देंगे, किससे देंगे? 24 से देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, प्लस शेषफल कितना बचेगा? 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार, 5 बार, प्लस शेषफल कितना बचा? 4। लास्ट चरण, चरण नंबर 7। आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो देख लेंगे, आवाज तो आ रही है ना, है ना। चलिए किससे भाग? 24 को भाग देंगे, 6 से देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 किससे? 4 से देंगे, सॉरी 4 से देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 24 प्लस शेषफल 0। जब ये 0 हो जाए चरण हमारे खत्म हो गए। आपको सीधा करना है, एक लाइन में एक चरण लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज लिखनी है, और वो हिंदी लैंग्वेज क्या लिखनी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रफ कार्य था, हम बिटाने हैं। अब देखिए
कि यहाँ इसके नीचे लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। अतः अंतिम भाजक 4 है। तो कितना था हमारा 12,576 व 4,052 का HCF बराबर 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल भाग देख के कैसे देना है वैसा बताया है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो देखिए ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड आप अपनी बुक उठाइए, आपको अगर थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो बोर्ड पे देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है ये, दूसरा तीसरा। मैं उदाहरण पहला कंप्लीट हो गया है, अब ये तीनों करेंगे। ठीक है, एक से है बिल्कुल सेम, आपको करने आ जाएंगे, इसलिए चलिए ये कीजिए। सबसे पहले देखिए उत्तर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि यहाँ 225 बड़ा 135 है। ठीक है, इसका मतलब है कि 225 135 से बड़ा है, सही बात है। अब लिखेंगे 225 और 135 पर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इतना काम कर देंगे। देखो पिछले साल में यही करा था। अब लिखेंगे एल्गोरिथम है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक नाम देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि लगा के, चूंकि के जीरो जो हमेशा आर के या तो आर के बराबर होता है या आर बड़ा होता है, और बी हमेशा बड़ा होता है आर से। ठीक है, इतना लिखा आपने। अब देखिए, अब आपको इससे यहाँ पर देखो ये रफ कार्य है, आपको मैं शुरू में बता दूं, कभी इसमें जोड़ दो 225, ये आपको भाग देना है। ठीक है, इस तरीके से भाग देना रफ में। देखिए 135 अगर दुगना कर दूं तो देखो 100 दूनी 200 और 35 दूनी 70, तो ज्यादा होगा ना, हमें पता चलेगा एक ही बार जाएगा भाग। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचा 0, और इधर से दाहिने 12, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से गया 0। अब इस देखिए 35 का भाग तो 90 में नहीं जाता ना, है ना, नहीं जाता। तो अब क्या करेंगे, ये वाला 135 यहाँ लिखेंगे, और 90 का पारा पढ़ेंगे, एक ही बार जाएगा ना 90 का ना, 90 घट गए 5, 12 में से 13 में से 9 गए 4। ठीक है, अब 90 का बड़ा 45 में नहीं जाएगा, तो 90 यहाँ आ रही है, 45 दूनी 90, 0 शेषफल आ गया। इतना काम कर देंगे आप, भाग दे देंगे ना। अब कैसे देना है वो खुद ही देखो, ये संख्या इस टाइप की दी है कि भाग अपने आप जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपका भाग आ जाएगा। अब इसके आपको कुछ नहीं करना, चरण बनाने हैं। कि चरण नंबर फर्स्ट क्या, 225 में भाग दिया आपने, 225 में भाग दिया किससे, बी किससे दिया, बी मतलब होता है भाजक। 135 से कितनी बार गया, मतलब एक बार गया, प्लस शेषफल क्या बचा था 90। चरण नंबर 2, आपके 135 में भाग देंगे, 90 से देंगे, कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा 45। चरण नंबर 3, 90 में भाग दिया, किससे दिया 45 से दिया, कितनी बार गया, कितनी बार गया, 2 बार गया, शेषफल बचा 0। इतना काम कर देंगे। चरण नंबर 3, इसमें 3 चरण में हमारा शेषफल 0 आ गया। अब लिखेंगे नीचे कि अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः अंतिम भाजक 45 है। तो 225 व 135 का HCF बराबर 45 होगा।
या है, आप है भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 45 हमारा इसका एचसीएफ हो गया। तो पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसका दूसरा सवाल, इसे रफ कर रहा हूं मैं। चलिए देखो, भाग देना आना चाहिए बस, थोड़ा इसे रफ नहीं कर रहे हैं ना ये चीजें, क्योंकि यही रिपीट होनी है इसलिए। तो दूसरा सवाल देखिए क्या है। यहाँ देखिए दूसरा सवाल, 196 कोमा और लिखा है ना, कोमा भी यही बात है, और 38,220 ये करना है, ठीक है। ये अब सवाल हमें सवाल नंबर 2 है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसकी जगह क्या करेंगे, ये कर देंगे कि 38,22,20 बड़ा है 196 से, और यहाँ भी कर देंगे ये कि 38,22,20 और किस पे 196 पर न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करने पर ये न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय होती है। चूंकि करके लिख देंगे कि 0 r से छोटा होता है या बराबर होता है r के, और b हमेशा बड़ा होता है। इतना काम कर देंगे, हर सवाल में ये करना, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे। देखो रफ कार्य रफ में दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से दे दो चाहे 196 से आपको भाग देना है 38,220 में, है ना। तो दीजिए भाग। देखो ये वाला भाग कैसे देंगे, अब देखिए 196 और ये लिखा 382, इसका मतलब भाग चला जाएगा, ठीक है। इन 3 डिजिट में भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा देखो, अगर इसे मैं 200 ही मान लो, 200 दूनी 400, अब ये तो कम लिखा है, तो इसका मतलब हमारा भाग जाना कितना, एक बार। अगर 2 बार जाऊंगा तो ज्यादा चला जाऊंगा, ठीक है, इसलिए कम रहना है ना। चलिए अब घटेगा, इधर से 12 में से गया 6, और यहाँ कितना बचा 7, ठीक है। 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा ना, तो इधर से ढाई लो, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचा कितना 2 में से 1, और अब 196 का भाग 186 में नहीं जाएगा, तो उधर से ऊपर से 2 तार लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अगर इसे थोड़ा देखो 196 200 मान लिया जाए, और इसे लगभग 2000 के समथिंग है, तो 200 का पढ़ा 2000 में लगभग 9 या 8 बार जाएगा, है ना। तो 9 बार हमने अंदाज से लगाया कि 9 बार जा सकता है। तो 196 की 9 से गुणा करके देखिए जरा, 9 6 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 9 81 का 5 86 का 6 हाथ से लगे 8, 9 का 9 8 से 17 1764। देखियो सही है क्या, अगर क्योंकि 10 बार लूंगा तो 1996 हो जाएगा, ये तो 1800 है, तो इसका मतलब 9 बार राइट था मेरा। 9 बार कितनी बार गया 1764। अब घटाइए, 12 में से 4 गया 8, और 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचा 7, इतना बचेगा, है ना, क्योंकि 7 में 7 जाएगा 0, और 1 में से गया 0। अब क्या बचा ऊपर 0। अब क्या लिखे देखो, अब इसका पढ़ा हमें 980 में पढ़ा 196 का, तो देखिए अंदाज लगाइए कि कितनी बार जा सकता है। देखो 1000 में अगर 200 बड़ा 1000 में पढ़े तो 200 पंजे 1000 होगा, तो इसका मतलब 5 या 4 होगा। तो 5 करके देख लो पहले, इधर को कोई जल्दी थोड़ा ना है कहेगी, बहुत समय मिलता है आपको। 5 6 30 का 0 हाथ से लगे 3, और 9 5 45 3 48 का 8 हाथ से लगे 4, और 5 का 5 और 4 9, तो पूरा चला गया कितने बार 5 बार। तो एक ही चरण में काम बन गया। चलिए बस बना दीजिए एक चरण। तो चरण नंबर फर्स्ट के 38,22,0 को भाग दिया आपने 196 से, कितनी बार गया 195 प्लस शेषफल बचा 0, तो लिखेंगे अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः अंतिम भाजक क्या है 196 है, तो 196 कोमा 38,22,0 का HCF बराबर 196 होगा या है। तो ये आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है एक चरण में, ठीक है। और हर देखो ये थ्योरी सेम लिखी जा रही है, बस संख्याएं बदल रही है, और ये चीजें भी सेम आ रही है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 सवाल है 867 और 255। आपको इसका इसी विधि से क्या करना है, एचसीएफ करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता क्या लिखा जाएगा, हर सवाल में यही हुआ है उत्तर। यहाँ 867 बड़ा है 255 है, ये कर देंगे क्योंकि देखो बड़ा कह दिया है, ठीक है। अब करेंगे
867 और 255 पर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, इतनी थ्योरी हमने सब में लिखी थी। अब यो है क्या एल्गोरिथम शुरू में, ए क्यू प्लस आर, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 देंगे, लिखेंगे 0, आर हमेशा 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, बी हमेशा बड़ा होता है। इतना काम आपको समझ में आ रहा है। हर सवाल में आपको यही करना है। ठीक है, ये 4 ही सवाल इस बुक में है इस तरीके के, और अगर सवाल बोर्ड में आता है तो ये इन चारों में से आएगा। आपने ये 4 कर लिए, इस तरह की भाग कर ली तो समझ लो आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देंगे। ये रफ है, 255 से भाग देंगे आप 867 में। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट छोड़िए, 2 डिजिट छोड़िए। अब ये डिजिट क्यों छोड़ रहे हैं, तो मेरे भाई देखो, अब 255 का पारा 8 में तो जाएगा नहीं, न 86 में, तो पूरे में जाएगा। तो इसलिए हम एक अंदाज लगाने कितनी बार जाएगा, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो का पारा 8 में पड़े, 2 चौक 8, इसका मतलब 4 बार जा सकता है ना। तो 4 बार करके देख लूंगा मैं, अभी पता नहीं है मैं निश्चित, लेकिन एक डिजिट मिल गई 4, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल लगा 2, और 4 दूनी 8 2 10। अब ये 4 हमें मिला ज्यादा है, 4 मिला ज्यादा है, इसका मतलब 3 बिल्कुल राइट होगा। कितना होगा, 3 होगा। करिए, देखो 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 या 15 एक 16 का 6 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, आप घटाइए 2 0 1। अब देखिए 255 का पढ़ा 102 में तो पढ़ा ही नहीं जाना, तो इसका मतलब अब ये वाला यहाँ डाल दीजिए 255। अब इसका पढ़ा देखो 2 बार चला जाएगा, 4 0 और 2। आप कर सकते हैं, देखो दिखाई देगा 100 दूनी 200, इसका मतलब 2 बार चलेगा। 3 बार करूंगा तो ऑलरेडी पता है 300 आना, 300 है नहीं है, हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब घटाइए 1 और 5। अब भाग दीजिए 102 में, क्योंकि देखो 102 का भाग 51 में तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 51 में भाग देना। 151 पढ़ा, अगर 2 बार पढ़ूं तो 102 ही आएगा। आप कर सकते हैं, क्योंकि 50 दूनी 2 और 1 दूनी 2। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ और शेषफल यहाँ 0 आ गया। ठीक है, इतना काम करने में आपको क्या बनाने हैं, चरण बनाने हैं। इसे चरणों में कन्वर्ट कर दीजिए बस। चरण फर्स्ट कि किसे भाग दिया आपने, 867 को भाग दिया, किससे भाग दिया, 255 से भाग दिया। कितनी बार गया, 3 बार गया, प्लस शेषफल क्या बचा मेरे भाई, 102। इतना चरण पहला कंप्लीट हुआ। उसके बाद किसे भाग दिया, 255 को दिया, किससे दिया भाग, 102 से दिया। कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, प्लस शेषफल क्या बचा, 51 बचा। अब चरण नंबर ये सेकंड है, चरण लिख लेंगे आप, चरण नंबर 3। अब 102 को भाग दिया, देखो 102 को भाग दिया लास्ट में, किससे दिया, 51 से दिया। पूरा कितनी बार दिया, 2 बार दिया, प्लस शेषफल क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये जब तक 0 ना है अब तक ये भाग देते हैं। आ गया, अब क्या लिखेंगे, अब लास्ट में लिखेंगे यहां शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः अंतिम भाजक 51 है। तो 867 और 225 का HCF बराबर 51 हुआ, यह है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये 4 सवाल थे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन चारों सवाल में से एक बोर्ड में जरूर देखने को मिल सकता है आपको, तो ये चारों सवाल आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और आपको ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर डालिएगा मेरे भाई कि आपको समझ में आ गए हैं, आप अब कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और अगर एक बार समझ में नहीं आए तो मेरे भाई एक बार वीडियो देखिए, फिर करिए, फिर वीडियो बंद कीजिए, फिर अपने आप कीजिए। अगर तब भी नहीं आते फिर वीडियो देखिए ना। और आपको पता है हाई स्कूल का मैथ में कंप्लीटली इस पर पढ़ाने वाला हूँ, और हर संडे आपको टेस्ट भी मिल जाया करेगा। जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा या अच्छे सवाल होंगे, हम टेस्ट भी ले लिया करेंगे। ठीक है, जो मुझसे जुड़ेंगे मैं कंप्लीट तैयारी, मैथ की गणित की आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है,
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे यही निवेदन है मेरा भाई, आप मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी, आपके दोस्त भाई बहन सब तैयारी अच्छे से मैथ की कर सकें और उन पे भी अच्छे से आए। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।